जय हिंद दोस्तों आप सभी लोगों का तहे दिल से अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जानेंगे किसी भी संपत्ति पर एडवर्स प्रोसेसन के अनुसार कब आप संपत्ति के मालिक बन सकते हैं, कब नहीं। यानी प्रतिकूल कब्जा के आधार पर जमीन का मालिकाना हक आप कब प्राप्त कर सकते हैं, कब नहीं। दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लॉ से जुड़ी अच्छी जानकारियाँ आपको हमारे चैनल पे मिलेंगी। और दोस्तों ये मेरा नया चैनल है, क्योंकि मेरा जो पुराना चैनल किसी कारणवश डिलीट हो गया, यूट्यूब ने उसे डिलीट कर दिया। तो इस चैनल को भी आप सपोर्ट करिए और लाइक ज़रूर कर दें, जिससे मेरा चैनल थोड़ा ग्रो हो जाए। क्योंकि दोस्तों आप कॉमेडी वीडियो और इंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियो तो आप लाइक करते हैं, लेकिन नॉलेजफुल वीडियो पर भी आप लाइक नहीं करते हैं, जिससे नॉलेजफुल वीडियो बनाने वाले चैनल यूट्यूब पर बहुत ही कम है। प्लीज़ नॉलेजफुल वीडियो बनाने वाले चैनल को भी सपोर्ट करिए। तो चलिए दोस्तों अपने मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। तो दोस्तों हम जानते हैं एडवर्स प्रोसेसन मतलब प्रतिकूल कब्जा क्या है। एडवर्स प्रोसेसन समझने के लिए हमें पहले इंडियन लिमिटेशन एक्ट 27 को समझना पड़ेगा, जहां कहा गया है अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रॉपर्टी या ज़मीन पर 12 साल तक बिना विरोध किए हुए कब्जा किया हुआ है तो उस ज़मीन का मालिकाना हक कब्जाधारी के पास हो जाता है। मतलब कब्जा करने वाला व्यक्ति उस ज़मीन का मालिक हो जाता है। लेकिन क्या इतना आसान है एडवर्स प्रोसेसन मतलब प्रतिकूल कब्जा के आधार पर मालिक बनना? दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको सभी बातें समझ आएगी। आइए इसको हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। एडवर्स प्रोसेसन क्या है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है, इन दोनों को जब हम समझ लेंगे तो आपके दिमाग में भी यह क्लियर हो जाएगा कि प्रतिकूल कब्जा का सिद्धांत कब लागू होगा, कब नहीं। दोस्तों प्रतिकूल कब्जा का सिद्धांत लागू करने के लिए 5 चीज़ें होना जरूरी है। पहला है एक्चुअल प्रोसेसन, मतलब किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी या ज़मीन का कोई दूसरा व्यक्ति बलपूर्वक या डरा धमका के या अपना रुतबा दिखा के या किसी भी तरह 12 साल तक कब्जा किया है और जिसकी ज़मीन है वो कुछ न करे, उसको एक्चुअल प्रोसेसन कहते हैं और यहाँ प्रतिकूल कब्जा का सिद्धांत लागू होता है। दूसरा है दोस्तों हॉस्टाइल प्रोसेसन, मतलब जो ज़मीन का मूल मालिक है उसे पता होना चाहिए, उसके जानकारी में होना चाहिए कि उसके ज़मीन या प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा किया हुआ है, और जो ज़मीन का मालिक है उसको इस बात को लेकर विरोध होना चाहिए आप उसके प्रॉपर्टी पे रह रहे हैं या उसके ज़मीन को कब्जा किया है। अगर ऐसा नहीं है और ज़मीन का जो मालिक है वह आपको परमिशन दिया हो कि आप उसके घर में रहें या उसका कोई खेत या ज़मीन है उसने आपको जोतने बोने को दिया है, तो आप 1000 साल भी कब्जा किए हों उसे परमिशन प्रोसेसन कहा जाएगा, उसे एडवर्स प्रोसेसन नहीं कहा जाएगा। तीसरा है एक्सक्लूसिव प्रोसेसन, इसका मतलब है कि जिस भी ज़मीन या प्रॉपर्टी पर आप कब्जा किए हैं वहाँ पर आपका कब्जा लगातार होना चाहिए। यह नहीं कि 1 साल जाए, 6 महीने न जाएं, फिर 4 साल जाएं, बीच में 2 साल न जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लगातार 12 साल तक आपका कब्जा होना चाहिए। चौथा है कंटिन्यू प्रोसेसन, इसका मतलब है कि आप जिस भी प्रॉपर्टी या ज़मीन पर कब्जा किए हैं वहाँ आपका कब्जा 12 साल तक कायम रहना चाहिए, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं होना चाहिए। अगर आपका कब्जा 10 दिन के लिए भी या 1-2 दिन के लिए भी हट जाता है तो यह आपका कब्जा एडवर्स प्रोसेसन में नहीं आएगा, मतलब प्रतिकूल कब्जा नहीं माना जाएगा। और पांचवा है पीसफुल प्रोसेसन, मतलब शांतिपूर्वक कब्जा। अगर कोई व्यक्ति किसी ज़मीन पर 12 साल तक शांतिपूर्वक कब्जा किया हुआ है, मतलब जो ज़मीन का मूल मालिक है जिसके नाम ज़मीन है वह कुछ नहीं बोल रहा है, कोई भी विवाद नहीं कर रहा हो या लिखित में ऐसा कोई कंप्लेन नहीं किया हो और आपको कब्जा किए हुए 12 साल पूरा हो गया हो, तब आपको प्रतिकूल कब्जा का हकदार माना जाएगा और आप संपत्ति के टाइटलधारी होने के काबिल होंगे और ज़मीन का जो मूल मालिक है वह संपत्ति से टाइटलधारी होने का हक खो देगा। दोस्तों अब हम जानेंगे एडवर्स प्रोसेसन मतलब प्रतिकूल कब्जा किन किन परिस्थितियों में नहीं मान्य होगा, मतलब नहीं माना जाएगा। दोस्तों मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अगर कोई भी संपत्ति या ज़मीन का मालिक जो ज़मीन का टाइटलधारी है जिसके नाम ज़मीन है, अगर वह नाबालिग है मतलब उसकी उम्र 18 साल से कम है, तो ऐसे केस में आपका प्रतिकूल कब्जा नहीं माना जाएगा। दूसरा है मैडनेस, मतलब किसी भी पागल व्यक्ति का प्रॉपर्टी या ज़मीन पर अगर आपका कब्जा है
तो वह मान्य नहीं होगा, क्योंकि जो पागल है उसे कुछ पता ही नहीं क्या सही है क्या गलत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं। ऐसी संपत्ति पर अगर आप 50 साल से भी कब्जा किए हुए हैं तो उसमें एडवर्स प्रोसेसन नहीं माना जाएगा। यहाँ एडवर्स प्रोसेसन का सिद्धांत नहीं लागू होगा। तीसरा है आर्मी पर्सन, मतलब सेना में अगर कोई व्यक्ति है, आर्मी में कोई व्यक्ति है और वह अभी रिटायर ना हुआ हो, ड्यूटी पीरियड में हो, और आप उसके ज़मीन पर कब्जा किए हैं तो वहाँ भी प्रतिकूल कब्जा का सिद्धांत नहीं माना जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको एडवर्स प्रोसेसन से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होंगी। अगर कोई बात रह गई हो या कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।